हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएसटी के 30 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी पर स्थित है? सरस्वती, बोलन नदी, गंगा या सिंधु? इसका बताइए सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है कि मेहरगढ़ पुरास्थल किस नदी के किनारे है, तो ये बेलन नदी पे, बोलन लिखा है गलत है, बेलन नदी पर। इसका हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के पास बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि गांव का साक्ष्य प्रस्तुत करता है और यहाँ से लगभग 7000 ईसा पूर्व गेहूँ और जौ की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफा का संबंध किस युग से है? नवपाषाण युग, पुराप्रसाद, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग से है। नवपाषाण युग है, ठीक है, सॉरी। भीमबेटका की गुफाओं का संबंध किस युग से है? तो पुराप्रसाद युग से है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका संबंध मुख्यतः पुराप्रसाद काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पूछ रहा है तो लोथल हो जाएगा। और लोथल जो है गुजरात के भाल क्षेत्र में भोगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से एक विशाल कृत्रिम गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का कौन सा अभिलेख जो है कलिंग युद्ध का वर्णन करता है? 10वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, भाब्रू अभिलेख या रोमनदेही अभिलेख? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक का जो है 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में उनके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त या स्कंदगुप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त ने किया था। 275 का टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त है और स्थापना तो श्रीगुप्त, और इनका टाइम पीरियड था 319 से लेकर 335। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक से संबंधित है? अकबर, शिवाजी, कृष्णदेवराय या राजा भोज? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है शिवाजी। शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासनिक कार्यों में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी, जिसे हम अष्टप्रधान कहते थे। पेशवा जो कि प्रधानमंत्री होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने, बेगम हजरत महल ने, नाना साहब, तात्या टोपे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खान बहादुर खान है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? दीन इलाही जो था अकबर ने शुरू किया था। मुगल सम्राट अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को मिलाकर 1582 में दीन इलाही शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 26 अगस्त 1930, 15 अगस्त 1947? इसका ऑप्शन ए सही है कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1919, 1920? ऑप्शन ए है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में ए.यू. ह्यूम ने किया था। कहाँ किए थे? तो बम्बई में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8, 9? ऑप्शन सी है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का मानक यामोत्तर कौन सा है? 80 डिग्री, 5 82 डिग्री, ए हो गया 82.5 डिग्री, मतलब यहाँ लिखा है 50, 85 या 90। तो इसका ऑप्शन बी है कि 82.5 डिग्री ईस्ट में है भारत का मानक यामोत्तर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। रेखा को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नेक्स्ट है कि थार मरुस्थल किस प्रकार का जलवायु का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय, शुष्क, शीतोष्ण या भूमध्य सागरीय? ऑप्शन बी सही है कि शुष्क होगा। थार मरुस्थल जो है अत्यधिक कम वर्षा है, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH44, NH27, NH48? ऑप्शन बी है NH44। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। यह उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या कृष्णा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर है, उड़ीसा में संबलपुर के पास महानदी पर निर्मित है। यह भारत की पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश? ऑप्शन बी सही है, गुजरात। नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार भारत में कपास के कुल उत्पादन में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ब्राह्मणी? ऑप्शन ए है गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, उसके बाद है कि सुंदर डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो कि मेघना कहते हैं, नदियों के संगम पर निर्मित है। विश्व का सबसे लंबा बड़ा डेल्टा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 180 देशांतर को क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन, कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या मकर रेखा? तो इसका ऑप्शन सी होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे प्रशांत महासागर से होते हुए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है ताकि द्वीपों पर समय का भ्रम न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में कौन सा है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या अंडमान निकोबार? ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख। वर्ष दो कि भारतीय संविधान को सभा ने कब अपनाया था? भारतीय जो संविधान था उसको संविधान ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? किसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। इस स्मृति में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध संविधान के किस भाग से है? भाग 6, भाग 8, भाग 9 या भाग 10? ऑप्शन सी है भाग 9। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में भाग 9 तथा 11 अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35, 14 से 32, 36 से 51, 52 से 78? ऑप्शन ए हो जाएगा 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, जो कि फंडामेंटल राइट जो है हमने अमेरिका से लिया है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? ऑप्शन बी है 5 वर्ष। लोकसभा का भारतीय संसद का प्रथम निम्न सदन है, जिसका सामान्य कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक की तारीख से शुरू होता है, 5 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण, वृक्ष संरक्षण, वायु प्रदूषण, मृदा संरक्षण? तो ऑप्शन बी हो जाएगा वृक्ष संरक्षण। चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1973 में उत्तर प्रदेश के
जो कि इस समय वर्तमान में उत्तराखंड में पड़ता है, शुरू किया गया था। यह एक पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। यह ग्रामीण पेड़ों को कटने से बचाने से संबंधित था। नेक्स्ट है कि ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में हम मापते हैं? डेसिबल, डॉप्सन, ppm, हर्ट्ज। ऑप्शन बी है कि हम डॉप्सन में नापते हैं। समताप मंडल में स्थित ओजोन गैस की परत की सघनता और मोटाई का डॉप्सन इकाई के माध्यम से हम इसको मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग को है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14, 5 से 18 या 0 से 6? तो ऑप्शन बी सही है, 6 से 14। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 से शुरू किया गया है, मतलब इसी में है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि भारत में चुनाव आयोग कैसा निकाय है? वैधानिक है या संवैधानिक है या कार्यपालिका है या न्यायिक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संवैधानिक है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को किया गया। ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो ऑप्शन बी सही है, 2 बार। पंचायती राज नियमों के अनुसार ग्राम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष में कम से कम 2 बार, मतलब प्रत्येक 6 माह में 1 बार होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? 10+2+3, 5+3+3+4, 8+4+3 या 6+4+2+3? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत पुरानी शिक्षा जो थी 10+2 थी, अब शैक्षिक प्रणाली को बदलकर 5+3+3+4 का ढांचा पेश किया गया है, जो 3 से 18 वर्ष के बच्चों को कवर करता है। ये हो गया। सबसे पहले इसमें 4 स्टेज हैं। मतलब इसमें फाउंडेशनल 5 है, फिर प्रीपेट्री 3 साल का है, मिडिल 3 है, उसके बाद सेकेंडरी 4 साल में किया गया है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन।